कितना अच्छा लागत ना, खूबसूरत शाम। ये देखा गोलू मम्मी कजरी का ही दहीजरंग नाती हमके कब देखा था। करे ते हमारे मेहरारू के लाइन मारा थे। नहीं भैया गलती होगी। सारे नहीं थे यार, बार हम जाते मौका पाओ भाग जो। तू अपन संभाला, तू अपन संभाला। अरे तू अपन संभाला भाई। सुबह सुबह सो के उठो तो घर वाले कहते हैं उठ गई महारानी, फिर काम सारे क्यों करवाते हैं नौकरानी वाले। आगे चाय बना। आ रही। गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। यार इतने सीरियस क्यों रहते हो? तुम संसार में आए हो, आईसीयू में नहीं। जब मुझे किसी से बात करने का जी करता है तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें कर लेती हूँ। कभी हंसने को जी करे तो खुद से मजाक कर लेती हूँ, और अगर कभी रोना आ जाए तो अपने आंसू खुद ही पोंछ लेती हूँ। एक शादीशुदा बेटी ने अपने माँ को एक खत लिखा। सुनिएगा खत में क्या लिखा उसने, आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। कि माँ अब तो मुझे बहुत याद आती है, अब मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और रात 12 बज जाती है, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबको गर्म खाना परोसने के बाद जब मैं खुद ठंडा खाना खाती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। जब कोई बीमार पड़ता तो मैं उसकी सेवा में एक पैर पे लग जाती हूँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो खुद की सेवा जब खुद ही कर लेती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबकी जरूरतों को पूरी करते करते जब मैं खुद की जरूरतों को पूरा करना भूल जाती हूँ, जब मैं खुद से मिलना भूल जाती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। ये कहानी ना हर लड़की की है। वैसे तो शादी से पहले हर लड़का कहता है कि मैं तुम्हें माँ की याद नहीं आने दूंगा, लेकिन सच तो ये है कि माँ की कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। माँ तुम बहुत याद आती हो। सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा, मन में के। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और ना चाहते हुए हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। अगर ये सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाएं। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता, और वो गाना हमें सुनना ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए, और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। हो सकता है आगे आने वाला गाना हमारी मनपसंद का हो, है ना। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं। यार मुझसे सब एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। तो भैया मैं रह लेती हूँ क्योंकि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, सही बता रही हूँ। कोई कुछ भी कहता है मैं हंस देती हूँ यार, कोई कुछ भी कह, और लोग कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। नहीं भैया, मैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम हूँ, फिर मेरे लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, लोग पूछे हंस कैसे लेती हो, तो देखो ऐसे ऐसे हंस लेती हूँ मैं। तुम भी ट्राई करो, तुम भी हंस लोगे। किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इवन अपनी परछाई पर भी नहीं, अंधेरे में वो भी साथ छोड़ देती। अगर भरोसा करना ही है तो अपनी सांसों पर कर, वो आपके साथ तब तक है जब तक आप खुद हो। अगर वो नहीं रही तो आप भी नहीं रहेंगे। जिस हिसाब से मोबाइल यूज कर रहे हैं उस हिसाब से चश्मा नहीं आंख ही लगवानी पड़ेगी।